कहिए मंत्री जी। आज हमें 4 दिन हो गए और आज हम अयोध्या के सीमा पर आ चुके हैं। आगे सुरसरी है। नाथ, जब मैं आ रहा था तो महाराज जी ने कहा था कि सुमन तुम इन्हें ले जाकर 2-4 दिन घुमा करके वापस ले आना। प्रभु से विनती है कि अब हो गया वनवास का अवध पूरा हो गया प्रभु, अब आप वापस घर चलिए। मंत्री जी, मंत्री बूढ़े मंत्री, हमको यदि आप जानते हैं, मंत्री बूढ़े मंत्री, हमको यदि आप चाहते हैं मंत्री, तो उस चाहत के नाते से बस आप से यही चाहते जल्दी जा सकते हो, उतने जल्दी घर जाओ तुम जितने, 14 वर्षों के लिए ताक इस राघव को पिताजी के आदेशानुसार 14 वर्ष पूर्ण करके ही वापस लौटूंगा। अतएव आपसे यही प्रार्थना है कि आप यथाशीघ्र अयोध्या वापस लौट जाएं, क्योंकि मेरे पिताजी अत्यंत शोक संतप्त हैं। उन्हें आप जाकर संभालिए और राज्य के कार्यभार को भी आप देखिए, जिससे कि किसी प्रकार का कोई विप्लव ना होने पाए। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? आप कहते हैं हम वापस नहीं आएंगे। मैं क्या करूं? मेरे समक्ष व्यवस्था है ना। वैदेही बेटी का वन में, वैदेही बेटी को वन में हम रोते देख नहीं सकते। भूमि कुछ और पत्तों पर हम सोते नहीं सकते। इसी को लौटा के कुछ जीवन दीजिए कौशल को, इसलिए इसी को लौटा के कुछ जीवन दीजिए कौशल को। यदि अभी पलटी और गई तो मरा समझिए कौशल को।
कर दो नाथ। मैं देवी भी मेरे साथ चली चलेगी तो महाराज के प्राण बच जाएंगे, और यदि अभी आपके साथ गई तो समझिए कि महाराज अपना जीवन छोड़ देंगे। इसलिए कृपा करो प्रभु। प्यारी सीते, मैं तो तुम्हें वैसे भी समझा रहा था, मैं तुम्हारा जाना उचित नहीं है। प्यारी सीते, बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं, वन में बहुत ही कष्ट होगा। मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम मंत्री जी के साथ वापस लौट जाओ। मैं अपने पति के साथ जाऊंगी। जिस तरह प्राण के बिना शरीर नहीं रह सकता, मैं उस तरह प्रभु के बिना नहीं रह सकती। प्रभु आप भी नहीं जाएंगे, जानकी भी नहीं जाएगी, तो लक्ष्मण के जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए कि वो तो आपके चरणों के साथ सदैव लगा रहता है। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ नहीं सूझ रहा नाथ। मैं क्या करूं, मुझे ही कुछ उपाय बताइए प्रभु, मुझे ही कुछ बताइए आप। भैया लक्ष्मण, आप ही वापस लौट जाइए। मंत्री जी, मैं वापस तो नहीं चलूंगा, किंतु मेरा एक संदेश है जो आप कैकेयी माता जी से अवश्य कहिएगा। कहना माता कैकेयी से, कहना माता कैकेयी से, विकास चिराग जलवाए हम कंधे फेसो निकल गए, निष्कंटक राज चले। उनसे कह देना क्षमा करें मंत्री जी, उनसे कह देना क्षमा करें। हम बेटे बेमातारी हैं, जो कृपा उन्होंने हम पे की, हम उनके भी आभारी। भैया लक्ष्मण, इस तरह से बातें नहीं किया करते। मंत्री जी, दिल की तथी पर चोट के बचनों को मत लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें वहाँ पहुँच केवल इतना कह देना तुम। आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। जब 14 वर्ष होंगे तब उनके दर्शन पाएंगे। चौदह वर्षों में भी क्षण मात्र न भूलेंगे उनको, अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे। लक्ष्मण भी बच्चा है, वह जो भी बातें बोला है वह सजा कर आप माता पिता से न कहिएगा, अन्यथा उन्हें बहुत दुख होगा। माता जी से कहना कि वे हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। 14 वर्ष के उपरांत हम पुनः उनके चरण कमलों में छुएंगे। ठीक है प्रभु।